गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है हिस्ट्री का क्लास 7वां का पार्ट दूसरा है और चैप्टर जो है दिल्ली के शासक है। चैप्टर क्या है? दिल्ली का शासक है। और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5वां है। नया चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। देखो, किसानों के हितों के ध्यान में रखने के लिए मान लीजिए किसान लोग खेती करते हैं, राजस्व वसूली देते हैं, तो उसके हितों की रक्षा क्या करना, सरकार नहीं करे चाहे जो भी नहीं दे, तो क्या वो किसानों लोगों को अपना खेती यानी ये यहाँ से दूर भागने की कोशिश करेंगे, एक जगह से खेती नहीं करेंगे, मैंने वो लोग जहाँ पर सुरक्षा मिले वो वहाँ भागने की भी कोशिश करते हैं। जिस तरह बच्चे जो है अपने सुरक्षा के चलते माँ बाप के ही ज़्यादा गोदी में रहते हैं, उस पर किसानों को जो है एक प्रकार राजा ही माँ बाप होते हैं जो अपने किसानों को हमेशा जो है मदद कर लेते हैं। इसलिए वहाँ के सेनापति जो भी है सेनापति लोगों ने मैंने किसानों को रक्षा करते थे। ठीक है, तो बुक में देखो कि क्या इसमें बुक में क्या कर है और उसके अनुसार लिखने का प्रयास करो। चलो देखो, कर है 13वीं सदी में इतिहास फक्र ये मुँह में देखो इतिहासकार यानी फक्र ये मुदबिर ने निम्नलिखित कारणों से सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखने के कारण कार्य चरणबद्ध तरीके से किया। देखो चरणबद्ध तरीके से कैसे कैसे किसानों को हित कराए। राजा का काम सैनिकों को बिना नहीं चल सकता, ठीक है, और सैनिक बिना वेतन के कार्य नहीं कर सकते। तो सैनिकों को वेतन मिलता है राजस्व से, और राजस्व होता है किसानों से, होता है कृषि पर मिलने वाला कर को रूप में, तथा इसलिए आवश्यक है कि किसान समृद्ध खुशहाल को हो सके ताकि तथा राज्य के कर तथा अदा कर सके तथा राजस्व के सैनिकों को वेतन दो। सबसे पहले कि मान ली एक दूसरे का चक्र चलता है। तुम लोग देखता है कि हम सरकार को तुम लोग डायरेक्ट यानी टैक्स नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से सरकार को टैक्स देता है। जैसे तुम लोग बस में चाहे ट्रेन में जाता है, चाहे कोई गाड़ी घोड़ा चाहे मोटरसाइकिल बाइक खरीदता है, तो बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले 2 साल 4 साल पहले के पहले वो जो सरकार टैक्स बांध देती है। कितना टैक्स जो भी देगा उसी को गाड़ी देना है, उसी को मान लीजिए गाड़ी बस पे हम जा रहे हैं तो बस वाले को तो हम लोग भाड़ा दिए, लेकिन साल में चाहे जो भी है भाड़े वाले ने बस वाले ने सरकार को टैक्स देता है। टैक्स कम टोल टैक्स वसूलना, पुल पार करना, माने जो भी है एक प्रकार का वहाँ वसूलते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार अगर मान लीजिए पैसा आ गया तो खाली पैसा नहीं ना खाया जाता, तो उसके लिए किसानों को ही रक्षा करना जरूरी थी कि किसान अनुपजाए जिससे सरकार को टैक्स मिले, टैक्स से हम लोग को वेतन मिले। इसलिए किसान लोग जो है सैनिकों को किसानों को सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो कि संतुलन की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझ। देखो भीतरी और बाहर जो अंदर है, जो मान लीजिए कि भीतर शहर में है और बाहर का चारों तरफ से रेखा, तो कहाँ पर क्या रखवारी करना है, कैसे उसको मैंने जो दूसरी बाहरी आक्रमणों से ही एक सीमा बनाया जाता था। ठीक है, अब देखो बुक में कैसे कैसे सीमा बना रहे, ध्यान दो और उसे ध्यान देने की कोशिश करो। चलो कर आए भीतरी सीमा, संतुलन काल के शासन के भीतरी सीमा तथा भीतरी सीमा कहा जाती है। कुछ विशेषता देखो, भीतरी सीमा में गैरिसन शहर के पृष्ठ में स्थिति भीतरी सी की स्थिति थी, जो गैरिसन उसको समय गैरिसन कहा जाता था। ठीक है, और इस अभियानों के दौरान जंगलों को साफ किया जाता है। इस अभियानों का दौरान क्या किया जाता था, बड़े बड़े जंगलों को साफ किया जाता था। आरंभ में भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। मैंने आरंभ में तो भीतरी प्रदेश में राजा को यानी नियंत्रण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। उसका एहसास देखो, उनका शासन गैरिसनों के किलेबंदी तक से एक प्रकार का किलेबंदी करता था, चारों तरफ से जंगल काट कर किलेबंदी को उसी को गैरिसन कहा जाता था। आवश्यक समय के लिए उनको व्यापार तथा कर और तथा लूट मार पर भी नहीं पड़ते, या से अगर जरूरी पड़ता तो छीन छोर और लूट झपट्टा भी करते थे बहुत से राजाएं। ठीक है, नेक्स्ट बाहरी सीमा। देखो बाहरी सीमा है दूसरा विस्तार, संतुलन के बाहरी सीमा के तहत आलू खिलजी के समय बाहरी सीमा का विस्तार आरंभ हुआ। अलाउद्दीन किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल में एक विशाल सैन्य क्षेत्र अभियान के अंतर्गत आ चुके थे। इन अभियानों में संतुलन को सेवाओं से हाथी घोड़े गुलाम तथा मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लिया। एक प्रकार का मान लीजिए कि दिल्ली के सुल्तान एक प्रकार का जो मोहम्मद तुगलक जो है तरह तरह के जो अपने शासन लिया, लेकिन वह एक प्रकार का शासन मैंने बहुत टैलेंट था, लेकिन उसका शासन सफल मुख्य रूप से नहीं रहा मोहम्मद तुगलक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते तो सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए तथा आपके विचार में देखो सल्तनत, देखो सल्तनत यानी यहाँ होगा सुल्तान, देखो सुल्तान के आदेशों, देखो यहाँ पर सुल्तान होना चाहिए, ध्यान दो सुल्तान। तो सुल्तान के आदेशों जो भी राजा होते थे, सुल्तान का मतलब उस समय का राजा, सुल्तान का मतलब क्या होता है उस समय कौन कौन से
और इस प्रकार उल्लंघन करना चाहते थे कि पीछे सुन के क्या कारण हो सकते थे। मान लीजिए मुक्ति जो है एक प्रकार का जो है बड़ा राजस्व अधिकारी था मुक्ति तो मुक्ति को मान लीजिए कर वसूलता था। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे बीडीओ, सीईओ, डीएम, ये लोग को जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। जल्दी जल्दी क्यों हो जाते हैं कि एक जगह ये लोग नहीं रहे, एक जगह दबदबा नहीं करे, जिसके कारण ये लोग हमेशा बदली ये लोग का होते रहे। 2 साल 3 साल का नियम है कि हमेशा ये लोग बदली करते रहते हैं, ठीक है, जिस पर एक जगह दबदबा। उसी तरह मुक्ति को भी राजस्व यानी विरोध करते थे कि हमेशा इधर से उधर, उधर से उधर बदली करते थे, इसलिए मुक्ति लोग विरोध करते थे, ठीक है, जिसके कारण उनको भी मैंने राजा जो है कि हमसे पावर ज़्यादा ना हो, इसके कारण उनका बदली होता था। देखो अब किताब में कैसे दे रहा है और उसको ध्यान से सुनने का मौका और लिखो कर रहा है। देखो ध्यान से, मुक्ति लोगों पर वंशानुगत नहीं था तथा थोड़े थोड़े समय के लिए तथा मैंने दिया जाता था, जिससे शक्तिशाली न हो सके उस समय समय पर स्थानांतरण कर दिया जाता था। नौकरी के नियमों को अलाउद्दीन के समय से और भी कठोर बना दी गया, मैंने अलाउद्दीन खिलजी के समय और भी कठिन बना दी गया। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किया गया राजस्व की एक रकम का हिसाब लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखा अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। इस बात भी ध्यान रखना जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूले तथा तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे, तय संख्या के ही सैनिक रख सकते थे, ज़्यादा दस वो सैनिक रखते। मुक्ति के विरोधी का स्वभाव, क्योंकि विरोधी का स्वभाव उनका क्या कारण था, उसके कारण देखो उन पर सरकारों द्वारा रखे जाने वाला कड़ा नियंत्रण, उस पर सरकार बहुत कड़े निर्धारित की थी, ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूल न लिए, अपने पास न रखे, शक्तिशाली न बजाय। मुक्ति के कार्य राजा के महल से दूर होने के कारण नियंत्रण रखना मुश्किल था। इसके कार्य भी दूर, राजा के घर से दूर होता था, लेकिन मुश्किल था। लेकिन सुल्तानों ने अपनी सत्ता के आगे उनके झुकने के लिए बाध्य किया। सुल्तानों ने अपनी सत्ता के आगे मुक्ति को झुकने का यह जो बाध्य कर दिया और उनको स्वयं इकट्ठे किए जाने वाले राजस्व उनके हिस्सा में बहुत कम मिलता था। उनके हिस्सा में भी बहुत जो है यानी कम हिस्सा उनको मुक्ति को लोगों को मिलता था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली, देखो 8वां क्वेश्चन नंबर 8, यानी दिल्ली संतुलन। देखो दिल्ली संतुलन पर मंगोलों आक्रमण का क्या प्रभाव। देखो दिल्ली के संतुलन का मंगोलों आक्रमण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यानी दिल्ली के संतुलन के रूप में जैसे उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक था, कौन शासक था, यानी उस समय दिल्ली का यानी मोहम्मद गोरी के मरने के जाने के बाद को उसका दास यानी गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और इसके बाद रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ना है, तो ठीक है, तो कुतुबुद्दीन के बना। यह देखो चंगेज का ये मंगोल का इतना खतरनाक तुमको यानी था यह गुलाम, जो मरने वरने तक कई हजारों लोगों को मार दिया था। उसने व्यवस्था किया, बताओ कि ऐसे व्यवस्था किया कि जब एक नाम बताएंगे बाद में, कि वहाँ से उसके दुश्मन जब भाग रहे थे, भाग दिल्ली के जब कुतुबुद्दीन ऐबक दरबार में आया तो जो है तो उसको खाना वाना खिला रहा है, तो चंगे पूछा कि कहाँ से आप भाग कर आए हैं, तो कहा कि नहीं चंगेज खां हमको खरीदा है। अब तो यहाँ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को पसीना छूटने लगा कि उतना खतरनाक शासक मेरे उसको रक्षा करेंगे। उसके मुंह में से भी खाना खींच लिए थे। अब बताओ इतना डेंजर चंगेज खां था, तो चंगेज खां बहुत डेंजर था। अब बताओ कि मरने के पहले ही वो अपना प्लान बना चुका था। मान लीजिए जो दफनाने वाला गया तो उसको सेटल किया कि जब मेरा मरेंगे तो दफना कर तो कुछ लोगों को सेटिंग करके रास्ते में ही उसको मार देना है, वो रास्ते में उसको मार दिया। फिर जब उसको मारेंगे तो दरबारी लोगों को भी सेटिंग कर दिया था कि जब वो आएगा तो तुम लोगों को मार देना है, तो इसे मार दिया। तो ऐसे कुछ कि उसका कब्र का पता ना चले, इतना खतरनाक हुआ जो व्यक्ति चंगेज खां था, अंदाजा कर सकते हो। तो इसके बारे में आप देखते हो कैसे किताब में लिख रहा है, ध्यान दो कि मंगोल दिल्ली संतुलन पर मंगोलों का आक्रमण का निम्नलिखित प्रभाव था। मंगोल आक्रमण चंगेज खां नेतृत्व में यानी पश्चिमी सीमा पर 1219 ईस्वी में आरम्भ किया। कब किया गया था, 1219 में किया था आरम्भ चंगेज खां। इस आक्रमण से विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक यानी विशाल स्थानीय सेना की भी स्थान न था, इतना डेंजर यह आक्रमण करता था। यानी कि वो बच्चे बूढ़े औरत किसी को नहीं छोड़ता था, सबको मार देता था। वह किसी पर दाया नाम का उसका चीजें नहीं था चंगेज खां का। तो इस प्रकार इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी तथा पश्चिमी सीमा को मजबूत देने के लिए वहां से किले तथा दुर्गों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार यह चंगेज खां मंगोलों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और दिल्ली के संतनों के यानी कि दुर्ग पर यानी नियंत्रण मान लीजिए कि बड़ा हो जाए, सेना बड़ा है
तो नियंत्रण करना भी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इस तरह यह अलग अलग प्रभाव सैनिकों पर पड़ा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डे अब दूसरी क्लास चाहे जो बाकी एक और पार्ट में इस सब मैंने इसका क्वेश्चन चलेगा, जो आगे हम बताने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों।